हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटल के बारे में। तो क्या होते हैं क्वाड्रेटल्स, आज हम देखेंगे इनके बारे में। क्वाड्रेटल्स की पूरी बेसिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि क्या होते हैं क्वाड्रेटल। इस वीडियो के बाद आपको क्वाड्रेटल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। देखिए, क्वाड्रेटर का मतलब क्या होता है। क्वाड का मतलब होता है चार, लिटर्स मतलब होती है साइड। अब यहाँ पे क्लास 9th में जाने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटर्स चैप्टर के अंदर बहुत दिक्कत होती है कि सर ट्राइंगल्स तो ठीक था, हमने कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पूरा समझ लिया, ठीक है हमने कर लिया, लेकिन सर क्वाड्रेटर्स के चैप्टर कैसे किया जाए, इसके अंदर थ्योरम्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल के कितने टाइप्स के होते हैं क्वाड्रेटल्स, ये सब हमें सर नहीं समझ आता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये मैंने आपके लिए पूरा क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि क्वाड्रेटल्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कितने टाइप्स क्वाड्रेटल होते हैं, वो कैसे बने होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं पॉलीगन के बारे में, एकदम बेसिक से अगर मैं बात करूं पॉलीगन के बारे में, तो पॉलीगन होते क्या हैं। पॉलीगन जो आपके होते हैं वो आपके बने होते हैं लाइन सेगमेंट से। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, यहां से मैंने दो लाइन से जो तीन लाइन ज्वाइन कर दिया, ये क्या बन गया, एक पॉलीगन बन गया। वैसे ही मैं यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन कर दूं, तीन लाइन चार लाइन से बन जाएगा, फोर लाइन सेगमेंट से मिलके बन गया, तो आपका क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा। मतलब लाइन सेगमेंट से अगर एक क्लोज्ड फिगर बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, लाइन पॉलीगन बोलते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि जब, एक बात बताइए आप, क्या हम दो लाइन से क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एक पॉइंट है और ये आपकी लाइन है, तो आप दो लाइन से क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते हो। इसीलिए हमने क्या किया कि जब हमने तीन लाइन को मिलाया तो हमें क्या मिल गया, एक क्लोज्ड फिगर मिल गया, तो हमने क्या बोल दिया, उसे पॉलीगन बोल दिया। गॉट इट। चलिए, अब देखिए, जब हमने फोर लाइन सेगमेंट को मिलाया तो क्या मिल गया, हमें पॉलीगन मिल गया। अब हमने उसे क्या नाम दे दिया, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होती है चार, लेटर का मतलब होती है साइड। अब देखिए यहाँ पे ये आपका तीन लाइन सेगमेंट से बना था, तो उसे हमने क्या बोल दिया, ट्राई एंगल्स। कितने एंगल्स हैं इसके अंदर, तीन। एंगल्स क्या होते हैं सर, बेसिक देखिए एंगल्स क्या होते हैं सर। एंगल आपके जब दो लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो इन दोनों लाइंस के जो बीच का मेजर होता है, वही आपका एंगल कहलाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जब मैंने बात की ट्राइंगल्स के बारे में, तो ट्राइंगल्स का मतलब आपका ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक एंगल बना, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एंगल बना, और ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एंगल बना। मतलब इसके अंदर कितने एंगल बने, तीन एंगल बने। तो आपका क्या कहला गया, ये ट्राइंगल्स। गॉट इट। चलिए, अब देखिए, तो मैंने आपको समझाया कि एंगल्स क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होता है। अब बात करते हैं जो फोर लाइन सेगमेंट से बनता है, जो आपका टॉपिक है, जो आज का चैप्टर है, वो है क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, द फिगर मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स। ऐसा फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। आप फिगर कैसा भी बना दो, ऐसा बना दो, ये देखिए ये फिगर बन गया, ये भी एक क्वाड्रेटल है। आप ऐसा बना दो, ये भी एक क्वाड्रेटल है। मतलब अगर फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है तो वो एक क्वाड्रेटल कहलाएगा। लेकिन अगर इनकी जो लाइंस है, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिखा, ये यहां से मैंने लाइन खींचा ऐसे करके, फिर ऐसे करके आप इससे मिला दिए, तो क्या ये पॉलीगन है? आप कमेंट में आंसर देना, क्या ये पॉलीगन है? इसका आंसर होगा नो। क्यों सर नहीं होगा? क्योंकि जब लाइंस आपस में ओवरलैप कर जाए या फिर वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाए तो वो पॉलीगन नहीं होता है, तो ये आपका पॉलीगन नहीं होगा। गॉट इट। चलिए, अब देखिए टॉपिक पे आते हैं। यहां पे ऐसे फिगर जो कि मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, जो चार लाइन से बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि जब चार लाइन से यानी फोर लाइन से पॉलीगन बनाना स्टार्ट किया, तो पॉलीगन कुछ दो प्रकार के बने। पहले पॉलीगन कौन से बने, पहले आपके बने इस टाइप के पॉलीगन, दूसरे आपके बने इस टाइप के पॉलीगन। मतलब एक थोड़ा सा पिचके हुए से थे और एक थोड़ा सा फुले हुए से थे। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पॉलीगन है,
ये फुला हुआ है, ये उभरा हुआ है, इसके सभी देखिए सभी एंगल्स क्या है, बाहर की ओर निकले हुए हैं। देखिए ये बाहर की ओर निकला है, ये बाहर की ओर निकला है, ये बाहर की ओर निकला है और ये बाहर की ओर निकला है। देख रहे हो आप? अगर हम कंपेयर करें इस पॉलीगन को, तो आपका ये जो क्वाड्रेटल है ये भी क्वाड्रेटल है, दोनों पॉलीगन है। देखिए अब देखिएगा, इसमें ये वाला एंगल तो बाहर की तरफ है, ये भी एंगल बाहर की तरफ है, ये भी एंगल बाहर की तरफ है, लेकिन ये वाला एंगल आपका अंदर की तरफ है। क्या है आपका? अंदर की तरफ। तो ये आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रेटल हुआ। कि कौन सा टाइप का? सेकंड टाइप का। तो क्वाड्रेटल दो प्रकार के बनते हैं, एक होता है आपका कन्वेक्स क्वाड्रेटल। क्या होता है आपका? कन्वेक्स क्वाड्रेटल। दूसरा क्या होता है? कनकेव क्वाड्रेटल। इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसके पहले हम बात करते हैं थोड़ा एंगल्स के और वर्टेक्स के बारे में। सर वर्टेक्स क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं? देखिए ये आपका प्यार नन्हा मुन्ना क्वाड्रेटल है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखिए आपकी जो ये लाइन है और ये लाइन है, कहां पे मीट कर रही है? इस पॉइंट पे। तो आपका ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया मैंने सी, और जिस पॉइंट पे दो लाइन आपस में मीट करती हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही है तो क्या कहलाएंगी? वर्टेक्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वर्टेक्स। ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मीट कर रही है तो पॉइंट ए आपका वर्टेक्स हो गया। ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मीट कर रही है तो आपका पॉइंट बी वर्टेक्स हो गया। इसी प्रकार से आपका जी वर्टेक्स है, आपका आई वर्टेक्स है, आपका जे वर्टेक्स है और आपका एच वर्टेक्स कहलाएगा। गॉट इट? चलिए अब देखिए यहाँ पे ये आपकी जो ए बी है ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। तो आपकी ए बी क्या हो गई? एक लाइन सेगमेंट हो गई। आपकी बीसी क्या हो गई? एक लाइन सेगमेंट हो गई। आपकी सीडी क्या हो गई? एक लाइन सेगमेंट हो गई। आपकी डीए क्या हो गई? एक लाइन सेगमेंट हो गई। तो आपकी इसके अंदर 4 लाइन सेगमेंट होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टेक्स होती हैं। गॉट इट? चलिए अब देखिएगा आप कैसे इसको याद रखोगे कि कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कनकेव पॉलीगन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ, मतलब जो चीजें आप ऐसे दिमाग में रखो, एक ट्रिक से याद रखो कि केव का मतलब होती है गुफा। क्या होती है? गुफा। तो जिस क्वाड्रेटल के अंदर एक गुफा बनी हो, देखिए यहाँ पे ये गुफा बनी है कि नहीं बनी है, देखिए हल्का सा दबा हुआ है ना, तो आप समझ लेना केव का मतलब क्या होती है? गुफा। केव का मतलब क्या होती है? गुफा। मतलब जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सिरा उसका अंदर की तरफ दबा रहे तो वो आपका कहलाएगा कनकेव। कनकेव कहलाएगा। अगर अंदर की तरफ दबा है तो कनकेव, और अगर अंदर की तरफ कोई भी एंगल नहीं दबा हुआ है तो आप क्या बोलोगे? कनवेक्स। क्या बोलो? कनवेक्स। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। गॉट इट? चलिए अब हम बात करते हैं, अब बात करते हैं कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए ये आपके मैंने पूरे क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या है ये, कैसे इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, देखते हैं। देखिए आपके जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो मेन 3 भागों में कैटेगराइज किए गए हैं। कितने? मेनली 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो सबसे पहला पार्ट आता है आपका, वो आता है आपका ट्रेपेजियम का। क्या है आपका? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से होगा कि इसकी जो एक लाइन होती है, मतलब यहाँ पे ये जो अपोजिट साइड होती है, जैसे आपका डीसी है और आपका ए बी है, तो इसकी एक साइड अपोजिट क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से इसी वीडियो के अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। गॉट इट? चलिए अब बात करते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड क्या होती है? आपस में पैरेलल होती हैं। वहीं अगर हम बात कर दें काइट के बारे में तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे आप पतंग उड़ाते हो सेम वैसे काइट है आपका। इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है? आपस में इक्वल होती हैं। ये देखिए आपकी एडजेसेंट साइड। सर एडजेसेंट साइड क्या होती है? देखिए ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे जब एक लाइन मीट करती है, यहाँ पे जब दूसरी लाइन मीट किया, तो अब देखिए एक ही वर्टेक्स से अगर 2 लाइंस जुड़ी हैं तो ये आपकी कहलाएंगी एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी। एग्जाम्पल पे मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये देखिए, देखिएगा ये आपका क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। मैं कह दूं कि सर
BC जो आपकी लाइन है क्या AB की एडजेसेंट है? तो जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि BC और AB आपके एक पॉइंट से मिल रही हैं, एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो क्या कहलाएंगी? एडजेसेंट कहलाएंगी। वहीं अगर मैं बात कर दूं, इसमें आप देखो जैसे आपका AB है, क्या वो DC की एडजेसेंट है? तो आप कहोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि AB और DC एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, इनका पॉइंट अलग है और DC का पॉइंट अलग है। DC की दुनिया अलग है और AB की दुनिया अलग है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर AB और DC एडजेसेंट नहीं बल्कि ऑपोजिट साइड्स हैं। एडजेसेंट नहीं बल्कि ऑपोजिट साइड्स हैं। कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि ट्रेपेजियम के अंदर एक साइड आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं? पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। काइट के अंदर एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब देखिए पैरेललोग्राम को दो मेजर पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। पहला पार्ट आपका रेक्टेंगल, जो कि आप सभी जानते हो, और यही रेक्टेंगल हमेशा एक चैप्टर मेंसुरेशन के अंदर हमें परेशान करता है कि उसका रेक्टेंगल के आकार का फील्ड था, तो बताओ उसमें 4 गायें चल रही थी, 2 बकरियां भी आ गई, तो बताओ बकरियों ने कितना खेत चरा। अब आप फंस जाते हो कि सर कहां से हम निकालें बकरियों ने कितना खेत चरा, कितने एरिया में बैठे हुए थे। तो सब हम जानेंगे क्या होता है इसके अंदर। ये है आपका रेक्टेंगल और ये है आपका रोम्बस। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में आपका यही डिफरेंस है कि ये आपका 90 डिग्री का होता है इसका पूरा एंगल, जबकि रोम्बस में 90 डिग्री का नहीं होता है। बस यही दो डिफरेंस है। बाकी दूसरा डिफरेंस क्या है कि रोम्बस की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ ऑपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती है। अब देखिएगा हम बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। इन्हीं दोनों का जो छोटा सा नन्हा बेबी फॉर्म हुआ वो क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। तो रेक्टेंगल और रोम्बस का छोटा नन्हा बेबी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर के अंदर सभी एंगल्स 90 डिग्री के और सभी साइड आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। देखो यहाँ पे सभी साइड्स की प्रॉपर्टीज के पास आ गई। इसकी सभी साइड इक्वल, इसकी भी सभी साइड इक्वल, इसके सभी एंगल 90 डिग्री, इसकी भी सभी एंगल 90 डिग्री। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा आज क्वाड्रेटर के अंदर। क्वाड्रेटर के अंदर हमने यही पढ़ा कि जो फिगर होते हैं वो कितने लाइन से बने होते हैं? 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। पहला हमने सीखा। दूसरा हमने ये देखा कि क्वाड्रिलेटरल एक तो कनकेव होता है, जो कि केव का मतलब होती है गुफा टाइप का। हमने सीखा था ट्रिक से कि जो अंदर की तरफ एक एंगल दबा हो उसे क्या बोलेंगे? कनकेव बोलेंगे, और जो अंदर की तरफ न दबा हो उसे क्या बोलेंगे? कन्वेक्स बोलेंगे। फिर हमने क्या देखा कि इस क्वाड्रिलेटरल को 3 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। पहला आपका था ट्रेपेजियम, दूसरा आपका था पैरेललोग्राम, तीसरा आपका था काइट। फिर देखिए पैरेललोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आपका था रेक्टेंगल, दूसरा पार्ट आपका था रोम्बस। अब इन्हीं दोनों से एक नन्हा बेबी फॉर्म हुआ जिसका नाम क्या हुआ? स्क्वायर हो गया। क्या हो गया आपका? स्क्वायर। अब इन पूरे क्वाड्रिलेटरल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी प्रूफ्स हैं, हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा।